नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज और मैं हूं आपके साथ जानवी पारेख। भारत में आईपीओ मार्केट के बिग डील डे के रूप में 30 सितंबर 2021 का दिन खास बन गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के आखिरी दिन में कई कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाकर अपनी कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस दिन को खास तौर पर चुना है। इसी दौर में टिनप्लेट ट्रेडिंग बिजनेस सेगमेंट में काम करने वाली दिल्ली आधारित कंपनी आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड भी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर अपना आईपीओ लेकर आई हैं, जो कि 30 सितंबर को खुलकर 5 अक्टूबर 2021 को बंद होगा। कंपनी द्वारा 10 रुपए फेस वैल्यू के 18,20,000 शेयर 11 रुपए प्रति शेयर के भाव से जारी कर 2 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का मार्केट लॉट साइज 10,000 शेयरों का है। निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में एक लॉट के लिए 1.10 लाख रुपए निवेश करने होंगे। कंपनी के आईपीओ का प्रबंध लीड मैनेजर कंपनी टर्न अराउंड कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। कंपनी के कारोबार को लेकर बिजनेस रेमेडीज टीम की आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड के प्रवर्तक पवन कुमार मित्तल से हुई बातचीत पर विस्तार करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी मुख्य रूप से टिन प्लेट और मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग में कार्यरत है। कंपनी मेटल स्क्रैप की ट्रेडिंग भी करती है। कंपनी को वर्तमान में अधिकांश कारोबार टिन प्लेट से डब्बों का निर्माण करने वाली निर्माण इकाइयों से प्राप्त हो रहा है। आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड B2B बिजनेस मॉडल पर काम करती है। कंपनी प्रवर्तक पवन कुमार मित्तल को मेटल ट्रेडिंग क्षेत्र में कार्य करने का 20 सालों का अनुभव है। बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि टिन प्लेट के डब्बे मुख्य रूप से पेंट इंडस्ट्री और एफएमसीजी सेक्टर में अधिक इस्तेमाल होते हैं। टिन प्लेट अपेक्षाकृत सस्ती और मजबूत धातु होने के कारण इसका भविष्य उज्जवल है। आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड के प्रवर्तक पवन कुमार मित्तल की माने तो टिन प्लेट की कीमतों में इस वर्ष 30% की तेजी आ चुकी है। सरकार द्वारा टिन प्लेट बिक्री के लिए BIS स्टैंडर्ड लागू करने के बाद से देश में टिन प्लेट का इंपोर्ट रुक गया है और देश की 2 कंपनियां ही वर्तमान में टिन प्लेट का निर्माण कर रही हैं। कंपनी के पिछले वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो मुख्य रूप से 2 वर्षों से ही आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड में टर्नओवर शुरू हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020 में कंपनी ने 10.94 करोड़ रुपए की बिक्री कर -2.14 लाख रुपए का कर पश्चात शुद्ध हानि अर्जित किया। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 में कंपनी ने 11.38 करोड़ रुपए का कारोबार कर 0.33 लाख रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया। भविष्य की योजनाओं के बारे में बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कंपनी आने वाले वर्षों में टिन प्लेट या अन्य धातु में वाली तेजी का लाभ उठाने के लिए अपनी स्टॉक क्षमता को बढ़ाने पर जोर देगी। साथ ही कंपनी की इंडस्ट्री डिसमेल्टिंग बिजनेस सेगमेंट में जाने की योजना है और इस सेगमेंट में बड़े ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी राशि की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की योजना पर भी कार्य करेगी। पवन कुमार मित्तल के अनुसार टिन प्लेट निर्माण के लिए प्रमुख वैश्विक उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल की कंपनी को टिन प्लेट के लिए जल्द ही ग्रीन सिग्नल मिल सकता है और हम इस संबंध में कारोबारी करार करने का प्रयास करेंगे। इससे टिन प्लेट की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है, जिसका अधिकाधिक लाभ हम उठाना चाहेंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल प्रमोटर्स के विजन और आईपीओ के गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निवेशकों को बहुत ही कम कीमत में कंपनी में हिस्सेदारी का मौका मिल रहा है। आईपीओ में कंपनी अपनी कुल शेयरधारिता का करीब 39.93% हिस्सा बिक्री कर रही है। ऐसे में निवेशकों को दीर्घावधि में कंपनी द्वारा सही प्रकार से कारोबार करने पर बड़ा फायदा हो सकता है। आदिशक्ति एंड लोहा इस्पात लिमिटेड का आईपीओ 30 सितंबर को खुलकर 5 अक्टूबर को बंद होगा। 11 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर कंपनी जुटाएगी 2 करोड़ रुपए। कंपनी प्रवर्तक पवन कुमार मित्तल से बिजनेस रेमेडीज की हुई खास बातचीत। इंडस्ट्री डिसमेल्टिंग बिजनेस सेगमेंट में कंपनी करेगी कारोबारी विस्तार। टिन प्लेट की कीमतों पर है कंपनी की पैनी नजर। गिरावट से मुनाफा कमाना प्रमुख लक्ष्य। टर्न अराउंड कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है आईपीओ प्रबंध। आदिशक्ति एंड लोहा इस्पात लिमिटेड आईपीओ न्यूज बाय बिजनेस रेमेडीज।